और अब बात कुलगाम की, जहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 6 आतंकी ढेर हो गए और 2 जवान शहीद हुए हैं। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 जगहों पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। सर्च ऑपरेशन में आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए। इसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। सीआरपीएफ, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकवादियों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया। ये संयुक्त अभियान आगे भी जारी रहेगा और इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर और बड़ी कामयाबी यहां पर इस सर्च ऑपरेशन में मिली है। इस मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो गए, माफ कीजिएगा 6 आतंकी ढेर हुए हैं और 2 जवान शहीद भी हुए। ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ निसार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निसार, इस खबर को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? फिलहाल वहां पर किस तरह के इंतजाम, और आपने बताया था कि ये सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, कब तक जारी रहने वाला है सर्च ऑपरेशन? देखिए मोनिका, जिस तरह से अगर सूरत हाल से पूरी तरह से वजह के साथ बात की जाए तो जिस तरह से कल सुबह से ही लगभग दोपहर से ही जो एनकाउंटर का सिलसिला इकबाल के जनूबी कश्मीर के कुलगाम इलाके में शुरू हुआ है, तो लगातार ये दूसरे दिन भी अभी भी जारी है, दूसरे दिन में दाखिल हुआ है। क्योंकि कल दोपहर 2 बजे के करीब पहला एनकाउंटर स्टार्ट हुआ था जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट था। वहां पे फिर दूसरी जगह पे एक बार फिर 4:30 बजे के बाद एक और एनकाउंटर स्टार्ट हुआ था। तो कुल मिलाकर जो इस वक्त जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले की जो सूरत हाल है, वहां पे लगातार सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू है, जारी है। क्योंकि इस एनकाउंटर में अभी तक जो 2 फौजी जवान भी शहीद हो गए थे और 6 कुल मिलाकर जो टेररिस्ट है वो भी इसमें जाँ बाक हुए थे। तो बताया जाता था कि जनूबी कश्मीर में पिछले कई सालों से, खासकर 2019 के बाद जो यहाँ पे मिलिटेंसी का ग्राफ है काफी डाउन हो चुका है। लेकिन आज जिस तरह से लगभग 4 साल के बाद एक बार फिर इतना बड़ा एनकाउंटर पेश आया जिसमें 6 के करीब जो टेररिस्ट है वो मारे गए हैं। और ये भी जो यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज है उनके हवाले से ये भी बताया जाता है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप वहाँ पे बनने जा रहा था, जो ग्राउंड लेवल पे मिलिटेंसी की जो उनके जो मंसूबे होते हैं, नए रिक्रूटमेंट, जो नए नौजवानों को मिलिटेंसी के सफों में शामिल करना, शायद उसी का मंसूबा यहाँ पे बनने जा रहा था। अभी भी वहाँ पे एनकाउंटर जारी है, अभी भी वहाँ से पूरी तरह से पूरे जिले को कॉर्डना किया गया है। एसएसपी जो कुलगाम है वो भी पूरी तरह से सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। जो फौज के आला अफसरान हैं वो भी पूरी तरह से सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहले ही यहाँ पे वार्न किया था, पहले ही यहाँ पे ये पेशन गोई की थी कि जो साउथ कश्मीर है जो कभी मिलिटेंसी का हब माना जाता था, काफी मिलिटेंसी का दबदबा इस अजला में रहता था, यहाँ पे फिर से जो मिलिटेंसी है जो खत्म सी हो गई थी वो ग्रो हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से पिछले कई हफ्तों से, कई महीनों से यहाँ पे जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी इलाके हैं, वहां से दरअंदाजी भरपूर जारी है, दरअंदाजी होती रहती है वक्तन फवक्तन। जो रिसेंटली हमारे सामने जो मिसालें हैं, चाहे डोडा की बात करें या रियासी की बात करें या राजौरी की बात करें या कश्मीर खिते में जो बांडीपुरा का जो पहाड़ी इलाका है जो बिल्कुल वहाँ पे पाकिस्तान के बॉर्डर से मिलता है, या उड़ी सेक्टर की बात की जाए तो वहाँ पे भी जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है और कश्मीर जो हमारा ये जो कश्मीर खिता है, बॉर्डर बिल्कुल काफी नजदीक है, जहाँ पे अक्सर बेशतर वहाँ पे दरअंदाजी होती है। लेकिन जिस तरह से अब उन्होंने नॉर्थ कश्मीर में भी मिलिटेंसी काफी हद तक परवान चढ़ गई है। अब नॉर्थ कश्मीर के बाद उन्होंने जो मिलिटेंसी जो ग्रुप्स है, जो आतंकी संगठन है जम्मू कश्मीर में, अब साउथ कश्मीर में एक बार फिर उन्होंने अपने ठिकाने बनाने का मंसूबा बनाया है। जाहिर सी बात है कि इस दौरान जो मिलिटेंसी जो ग्रुप्स होते हैं उनको वहाँ पे जो पब्लिक होती है, जो आम लोग होते हैं, उनका भी किसी न किसी हद तक सपोर्ट मिलता है। क्योंकि उनके रहने के लिए या उनके जो हाइड आउट्स होते हैं, जो पनाह जहाँ पे वो पनाह लेते हैं, कुछ माविन वहाँ पे मौजूद होते हैं। लेकिन पुलिस ने जिस तरह से पिछले कई महीनों से यहाँ पे जो एक आला नस्ब किया है, जितने भी जो OGWs होते हैं उनमें एक आला नस्ब किया गया है, जो पूरी तरह से जो उनकी जो डिटेल होती है, वो दिन में क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन पुलिस को हासिल होती है। लेकिन इसके बावजूद भी एक बार फिर
3 साल का वक्फा लगा कुलगाम जिले में। वहां पे जो 3 साल पहले जो मिलिटेंसी वहां पे काफी परवान चढ़ रही थी, लेकिन आज एक बार फिर 6 के करीब जो मिलिटेंट्स मारे गए हैं। तो ये कयास किया जाता है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप वहां पे हो सकता है जो यहाँ पे किसी न किसी मंसूबे को अंजाम देने के फिराक में थे या कोशिश में थे। जी बिल्कुल निसार, आज से 2 महीने पहले भी इस इलाके में इसी तरह का हमला हुआ था और अब एक बार फिर से ऐसे में जाहिर सी बात है कि रेस्क्यू ऑपरेशन आगे भी जारी रहने वाला है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।